हर जगह रैली निकाली और रैली की एक ही आवाज़ थी कि हम पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदू बेटी बचाने के लिए 800 साल लड़ाई लड़ी। मुगलों को हमने छोटी बेटी नहीं दी, अंग्रेज़ों से हमने कोई समझौता नहीं किया और अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर जनाम पेशा एक्ट लगाया था। हमें 24 घंटा में 2 दफ़ा हाजिरी देनी पड़ती थी और हमारे जो माता बहनों के पेट में बच्चा होता था उसकी भी हाजिरी देनी पड़ती थी। हमारी भील अहेरिया जाति का कोई चपरासी भी नहीं है। आज भी हमें सख्ती नज़र से थाने पुलिसों में बंद किया जाता है, चोरी डकैती कोई और करता है, आज भी हमें सक्के नज़रिए से देखा जाता है। आज मैं जीती जागती मिसाल बता दूं, मैं ऑटो रिक्शा यूनियन का हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैंने एक आवाज़ उठाई थी गुंडों के खिलाफ। आलोक मित्तल जी ने मेरी सीआईडी की जांच कराई, मुझे थाने में कुटवाया। एसपी थे आलोक मित्तल जी और मेरे ऊपर 28 आदमी का गैंग चलाने वाला भील अहेरिया को मुझे जेल भेजा गया। तो ये कहते हैं हमारी जाति भील है, अहेरिया हमारी उपाधि है। हम भील लोगों को पूरे हिंदुस्तान में एक ही नाम से जाना जाए, भील कास्ट है। ये आप ट्राइबल नहीं हैं? हम एसटी में नहीं हैं आप? नहीं, एसटी में नहीं, एसटी में भी नहीं है ना, ओबीसी में भी नहीं है, किसी में भी नहीं। तो मतलब ऐसे ही चलता आ रहा है, ऐसे ही, वही तो आवाज हमारी। नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य संवाद। हमारे सामने है वासुदेव जी, भील अहेरिया समाज के हैं और इनका मानना है, इनका कहना ये है कि जो हमारा जो कास्ट है, हमारी जो जाति है, ना हम ओबीसी में हैं, ना एससी में हैं, ना एसटी में हैं। सरकार ने हमें किसी भी श्रेणी में नहीं रखा है और ये इसकी लड़ाई लड़ते लड़ते कह रहे हैं कि हम बूढ़े हो गए, कहीं भी न्याय की उम्मीद नहीं है और आज तक न्याय नहीं मिला, ना ही कहीं न्याय की उम्मीद है सर। तो सर, आपका मामला तो बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही गंभीर मामला है सर। कहाँ कहाँ आपने प्रयास किया अपने जाति को किसी श्रेणी में रखवाने के लिए? मतलब आपको किसी कास्ट का जो भी सरकार के तरफ से जो मिलता है, जो सपोर्ट मिलना चाहिए, वो क्या आपको नहीं मिलता? सर, मैं छोटे ही पन से मैंने प्रयास किया, फरीदाबाद में रैली निकाली, करनाल, कुरुक्षेत्र, अलीगढ़ और जी हाथरस, हर जगह रैली निकाली और रैली की एक ही आवाज़ थी कि हम पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदू बेटी बचाने के लिए 800 साल लड़ाई लड़ी। मुगलों को हमने छोटी बेटी नहीं दी, अंग्रेज़ों से हमने कोई समझौता नहीं किया और अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर जनाम पेशा एक्ट लगाया था। हमें 24 घंटा में 2 दफ़ा हाजिरी देनी पड़ती थी और हमारे जो माता बहनों के पेट में बच्चा होता था उसकी भी हाजिरी देनी पड़ती थी। भील अहेरिया समाज पे, भील अहेरिया समाज ने हमें तो अहेरिया तो उपाधि श्री शूरवीर महाराणा प्रताप ने दी थी, वैसे हम भील जाति से हैं क्योंकि जिस टाइम अकबर का युद्ध चल रहा था महाराणा प्रताप जी से, उस टाइम हमने उनकी मदद की। उन्होंने हमें यह उपाधि दी थी कि आप अहेरिया लोग हो। अच्छा, एक बात बताइए, भील जो समाज है, भील समाज तो एसटी में आता है ना? वो एसटी में आता है, हम कहीं भी नहीं है। जवाहरलाल, आप उस भील से अलग हैं? नहीं, उसी समाज में है। हमारी जाति भील है, अहेरिया हमारी उपाधि है। परंतु जिस टाइम हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, सरदार पटेल की सिफारिश पर एक अय्यर कमेटी बनाई गई थी। उसमें स्पेशल ये कहा गया था कि भील जाति के लोगों को पूरे हिंदुस्तान में एक ही नाम से जाना जाए और हमारी भी मांग यही है कि पूरे हिंदुस्तान में भील अहेरियों को एक जात के नाम से जाना जाए। आज हम कई नामों से जाने जाते हैं। वो दिन जवाहरलाल नेहरू जिस टाइम प्रधानमंत्री थे देश के, 5 साल 16 दिन के बाद हमें आज़ाद किया गया। हमारे ऊपर जनाम पेशा एक्ट था, वो हटाया गया। माँ बहन के पेट में जो बच्चा, एक कार्ड बना के दिया जाता था अंग्रेज हुकूमत में कि हमारे 12 साल की लड़की या लड़का, उसके माथे पे सिक्का लगा दिया जाता था क्रिमिनल जाति से। आज तक कांग्रेस को लगा के बीजेपी सरकार ने भी, हमने खूब आवाज़ उठाई है कि हमारी जांच करो, अय्यर कमेटी का खुलासा करो, हम एसटी के लोग हैं।
सरदार पटेल के जो सपने थे उनको पूरा करो, परंतु पूरे हिंदुस्तान में हमारी भील अहेरिया जाति का कोई चपरासी भी नहीं है। आज भी हमें शक की नज़र से थाने पुलिसों में बंद किया जाता है, चोरी डकैती कोई और करता है, आज भी हमें शक के नज़रिए से देखा जाता है। आज मैं जीती जागती मिसाल बता दूं, मैं ऑटो रिक्शा यूनियन का हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हूं। मैंने एक आवाज उठाई थी गुंडों के खिलाफ। आलोक मित्तल जी ने मेरी सीआईडी की जांच कराई, मुझे थाने में कुटवाया। एसपी थे आलोक मित्तल जी, और मेरे ऊपर 28 आदमी का गैंग चलाने वाला भील अहेरिया को मुझे जेल भेजा गया, और उन निर्दोष लोगों को भी जेल भेजा गया। और उसके बाद उनको कांग्रेस की सरकार में कमिश्नर बना दिया गया रोहतक में। जब रोहतक में हमने ऑटो वालों की रैली निकाली तो उस टाइम उन्होंने सॉरी कही थी मेरे से। आज एक चीज बताइए, अपनी आवाज उठाना, गरीब मजदूरों की आवाज उठाना, एक ऑटो ड्राइवर पूरे हिंदुस्तान का यहाँ कमाने के लिए आया है। आज इस सरकार ने उस नए ऑटो पे आईटीओ साहब हमारे कागज कंप्लीट नहीं करते, बनाते नहीं, दलालों के थ्रू सरकार चल रही है। अगर यहाँ ये कागज नहीं बनाते और रोड पे हमें पुलिस नहीं चलने देती है। आज बड़ा दुर्भाग्य इस देश का, हम कमाना चाहते हैं, पढ़े लिखे युवा बेरोजगारी के कारण अपनी बेइज्जती भी ना समझ के ऑटो चलाते हैं। और इसी सरकार ने, केंद्र सरकार ने 2,500 परमिट दिए थे, केजरीवाल जी ने 2,500 परमिट ले लिए, और योगी सरकार ने 2,500 परमिट ले लिए, और बीजेपी की सरकार ने अभी तक हमारे लिए कोई परमिट नहीं। खाली यहाँ लूटपाट करने के लिए अफसर लगाए जाते हैं, हमारी सुविधाओं के लिए ईमानदार अफसरों को तो यहाँ रखा ही नहीं जाता। इसलिए हम अब जल्दी में ही एक विशाल महापंचायत बुलाकर इन लुटेरे अफसरों के खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे, और हम अपनी आवाज को, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास, मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, भील अहेरिया बेघर है, बेपर है, बेजड़ है, आज भी हमें क्रिमिनल क्यों समझा जाता है? हमारी जांच करो। हम मोदी जी से कोटा नहीं मांग रहे, हम मोदी जी से कह रहे हैं कि आप एमएलए की जांच करा रहे हो, एमपीओ की जांच करा रहे हो, उस जांच में हमें भी जोड़ लो। हम अंग्रेजों की नजरों में लुटेरे थे, डकैत थे, तो हमारी धन भी तो लूटा हुआ कहाँ होना चाहिए भाई? हम भील अहेरिया लोग हैं, उस धन की जांच करो, और नहीं तो आप हमारा जो सरदार पटेल के सपने थे उनको तो पूरा करो। आप झूठे शासन दिलाते हो हमें कि हमारी राष्ट्रपति नहीं, आपने क्या क्या लड़ाई लड़ी अपने, हमारी लड़ाई जाति को लेकर के? अपनी जाति को लेके अभी थोड़े ही दिन हुए, 1 महीना नहीं हुआ, जंतर मंतर पर धरना दिया था हमने, अलीगढ़ में रैली निकाली, बुलंदशहर में रैली निकाली। किसी को ज्ञापन दिया, ऑफिशियली कोई कार्रवाई करा आपने? नहीं करा कार्रवाई? हमें विश्वास दिलाया गया। मथुरा में अभी रैली थी, कोई 6-7 महीने हो गए, उन्होंने डीसी साहब ने कहा बोल भाई हमने केंद्र के लिए भेज दिया है। जहाँ भी मैं डी साहब से पूछता हूँ, बोल भाई नेट पे पढ़ लो, आप क्यों, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, बोल भाई हमने आपका ज्ञापन भेज दिया है। अब सरकार में क्या लिख के देते हैं क्या नहीं। हम तो ये कहते हैं हमारी जाति भील है, अहेरिया हमारी उपाधि है। हम भील लोगों को पूरे हिंदुस्तान में एक ही नाम से जाना जाए, भील कास्ट है। ये आप ट्राइबल नहीं हैं? हम एसटी में नहीं है आप? नहीं, एसटी में नहीं है। एसटी में भी नहीं है ना, ओबीसी में भी नहीं है, किसी में भी नहीं तो है। मतलब ऐसे ही चलता आ रहा है, ऐसे ही, वही तो आवाज हमारी। हमें यहाँ बोले तुम एससी के लोग, भाई हम एससी के नहीं हैं। अब वो ना आप जनरल हैं, ना आप ओबीसी हैं, हम एससी है ना एसटी हैं। हमें हाँ एसटी में भी, हम एसटी के लोग हैं, हमसे छीनी गई है। जब मतलब कहीं आप जाते हैं कार्यालय में तो सरकार के द्वारा सरकार की सूची में कहीं आपका जाति है कि नहीं है? देखो एसटी में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो जनजाति के कुछ सर्टिफिकेट बने थे, कुछ एसटी के बने थे, उनकी छानबीन हुई और वो कांग्रेस की सरकार में खत्म कर दिया गया।
यहाँ भी छानबीन हुई तो जो कुछ लोग ऐसे हैं जैसे बहेलियाँ हैं, ढकबच्चे हैं, फसिया हैं, वो आगे आ जाते हैं। हमारी बिरादरी अनपढ़ है, बेघर है, बेपर है, तो इसलिए वो हिमायती बन के आ जाते हैं और हम भी लहेरिया लोग वहीं के वहीं हैं 75 साल बाद जो भी भी। हुआ, अभी जाति आधारित जनगणना होने जा रही है, बिहार में हुई है, अभी यहाँ पे हरियाणा में आवाज़ उठ रहा है और आज आपने देखा कि यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग आए थे जात जनगणना को लेकर के कि हरियाणा में भी जात जनगणना होनी चाहिए। अगर जात आधारित जनगणना होती है तो आप क्या अपने जात को किस श्रेणी में रखवाना चाहते हैं? हम तो एसटी के लोग हैं। अच्छा, हाँ, हम एसटी के लोग हैं और सरकार में सरदार पटेल की अय्यर कमेटी को जो केंद्र के अंदर रखी हुई उसे उजागर करो। हम तो उजागर की बात, हम एसटी के लोग हैं, हमारी संख्या बहुत है, हमारी पूरे हिंदुस्तान में संख्या बहुत है। एसटी के लोग आप हैं, एसटी के हैं, लेकिन सर्टिफिकेट आप नहीं बन रहे, आपको नहीं बन रहे हैं। नहीं, तो ये है इनकी मेन समस्या। आप देख सकते हैं, आपने देख लिया इनकी बातों से, आपको लगा कि इनकी मेन जो समस्या है क्या है। जो भील अहरिया समाज है, भील अहरिया समाज किसी श्रेणी में नहीं है, ना जनरल की कैटेगरी की श्रेणी में है, ना ओबीसी कैटेगरी में है, ना एससी की कैटेगरी में, ना एसटी में, कहीं नहीं है। तो और शायद हो सकता है कि उस समय जब जाति आधारित जनगणना हो रही हो तो उस समय इनका समाज छूट गया हो, किसी सर्वे में नहीं आया हो, इस वजह से ऐसा हुआ हो। लेकिन अभी आने वाला जो जाति आधारित जनगणना होने वाली है, शायद इसमें इनका संज्ञान लिया जाए और इनके जात को जो फिर से वापस एसटी में रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।